भारतीय वायुसेना अपनी सीमाओं की निगरानी को और चुस्त और दुरुस्त करने वाली। इसके लिए भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों के दूसरे स्क्वाड्रन को जल्द ही बना लिया जाएगा और इसे संचालित भी कर दिया जाएगा। और ये जो दूसरा स्क्वाड्रन होगा राफेल लड़ाकू विमानों का, वो होगा हाशिमारा एयरबेस पर। जी हाँ, हाशिमारा एयरबेस पर इन्हें तैनात किया जाएगा और वहां से सीमाओं की निगरानी अब ज्यादा आसान हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल राफेल को लेकर जो खबर आ रही है वो ये है कि इसका दूसरा स्क्वाड्रन जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा और इसे संचालित कर लिया जाएगा और ये सब कुछ होगा जुलाई के अंत तक। दरअसल बताया जा रहा है कि 26 जुलाई तक ये जो दूसरा स्क्वाड्रन है उसे बना लिया जाएगा और इसे पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। दरअसल स्क्वाड्रन जुलाई के अंत तक बन जाएगा और अंबाला में पहले ही आ चुके राफेल विमान अगले हफ्ते से हाशिमारा आ जाएंगे। फ्रांस से आए राफेल विमानों की पहली स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर तैनात हैं और राफेल ने पूर्वी लद्दाख और दूसरे क्षेत्रों में, जैसे कि जो चीन से सीमाएं लगती हैं, और उन पर गश्त शुरू कर दी है। हाशिमारा एयरबेस में दूसरा स्क्वाड्रन चीनी वायुसेना के खिलाफ हवाई तैयारियों को एक बड़ी मजबूती देगा, क्योंकि इससे कई चीनी हवाई क्षेत्र भारतीय विमानों की जद में आ जाएंगे। पिछले साल चीन से टकराव शुरू होने के बाद पूर्वी लद्दाख और दूसरे मोर्चों पर गश्त के लिए राफेल को तैनात किया जा चुका है। भारत ने करीब 59,000 करोड़ रुपए खर्च करके इन अत्याधुनिक 36 राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर जो फ्रांस से सौदा किया था, उसमें से कई जो राफेल लड़ाकू विमान हैं वो देश में आ चुके हैं और अब ये भारतीय वायुसेना को और मजबूत कर रहे हैं। लेकिन इसके दूसरे स्क्वाड्रन के बन जाने से, जो कि पश्चिम बंगाल से लगते हुए सीमाई इलाके हैं, उनमें गश्त ज्यादा आसान हो जाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल चीन से टकराव शुरू होने के बाद पूर्वी लद्दाख और दूसरों मोर्चे पर राफेल ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप पिछले साल 29 जुलाई को भारत पहुंच गई थी। मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के पास आधे से ज्यादा राफेल विमान हैं और शेष विमान 2022 तक आने की उम्मीद है। जब राफेल लड़ाकू विमान भारत आए थे तो उस वक्त एक बहुत बड़ा उत्सव जैसा माहौल था और एक खास समारोह के आयोजन किया गया था और तब राफेल लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन अब जब ये दूसरा स्क्वाड्रन बनेगा तो एक बात साफ है कि यहाँ से भारत की हवाई पकड़ होगी वो चीन पर ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा वायुसेना से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि पहले स्क्वाड्रन पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा और उत्तरी सीमा की निगरानी करेगी, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन भारत के पूर्वी सीमा क्षेत्र की निगरानी करेगा। एक स्क्वाड्रन में करीब 18 विमान होते हैं, यानी कि जो 36 विमान फ्रांस से आने वाले हैं उसमें लगभग जो 18 करके 2 स्क्वाड्रन बनेंगे और एक अंबाला और एक हाशिमारा एयरबेस पर तैनात होगा। इसके अलावा भारत अब स्वदेश में विकसित स्टील्थ फाइटर्स, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ साथ 114 मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देने जा रहा है, जिसके साथ स्क्वाड्रन अगले 15 से 20 सालों में वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। अब हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर इन विमानों के आने से क्या होगा। दरअसल जिस हिसाब से आजकल आप देखते हैं कि कभी सीमाओं में ड्रोन घुसपैठ करता है, कभी चीनी वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं अगर कभी आ जाते हैं तो उनको मार गिराने के लिए, या फिर ये कह लें कि उनकी किसी भी चालबाजी को तुरंत धराशायी करने के लिए हमारे पास बेहतर विकल्प हो, इसके लिए हमारे पास बेहतर लड़ाकू विमान और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वाड्रन का होना बेहद जरूरी है।